मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को साथ लेकर देही व शहरी अवाम को कानून के तय मुकम्मल मालूमात फराहम करें। पान इंडिया का मकसद अवाम में कानून के मुतालिक शौर बेदारी है। सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम। आजाद भारत के पहले वजीर आजम आंजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नजरिए को लेकर नौजवान नस्ल आगे बढ़े, तभी होगा सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस कायदीन। जवाहरलाल नेहरू को पेश की गई जबरदस्त खिराज अकीदत। औलिया तलबा अपनी और बच्चों की दीगर ख्वाहिशात को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ तालीम पर नजरें मरकूज करें। तालीम से ही कौम का इकबाल बुलंद होगा। यौम अतफाल तकरीब से एमआईएम कायदीन शकील अहमद फाजिल व मुनव्वर अली। साले गुज़िश्ता की बानिस्बत रवां साल एड़पली पुलिस स्टेशन के हुदूद में जराइम में कमी। पुलिस की कारकर्दगी काबिले सताइश। बोधन एसीपी रामाराव। नाज़रीन, परवास टीवी खबरनामे के बाद हमारे साथ बने रहे। 11 नवंबर को नॉलेज पार्क पर मुनाकिदा कुल हिंद अज़ीमुश्शान मुशायरा परवास टीवी पर नश्र किया जाएगा। अब खबरें तफसील से। एमएलसी इंतखाबात में गुलाबी पार्टी की कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही। मुत्तहिदा निज़ामाबाद जिले में उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए वोटों की ज़रूरत होने पर इख्तियारी पार्टी को वोटर्स से ज़्यादा ताकत दिखाई देने पर ताज्जुब हो रहा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में लगाए गए ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस ने कामयाबी हासिल की और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। बीजेपी व कांग्रेस को डिपॉजिट भी नहीं मिली। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टियां अपने अवामी नुमाइंदों को बचाने में नाकाम हुई और उन पार्टियों के अवामी नुमाइंदे रियासती हुकूमत के तरीक़ेकार से राग़िब होकर टीआरएस को मदद देने से अपोजिशन पार्टियों को भारी नाकामी का सामना करना पड़ा और इलेक्शन कमीशन के तैयार किए गए ज़ाब्ते के मुताबिक मुत्तहिदा ज़िले में फ़िलहाल 824 वोट्स है। पीर के रोज़ निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में वोटर्स ज़ाब्ते का ऐलान किया जाएगा और नए तौर पर वोट हक हासिल करने वालों के लिए इस माह की 23 तारीख तक दरख्वास्तें देने का मौका दिया गया। रियासत भर में एमएलसी इंतखाबात की सरगर्मियाँ शुरू हो गई और इस सियासी जमातों में उथल पुथल शुरू होने से अवाम सरगोशियाँ कर रही। जुमला 12 एमएलसी नशिस्तों पर टीआरएस का ही कब्जा होने की बात की जा रही। इस इंतखाबात में इख्तियारी पार्टी को वोटर से ज़्यादा भारी ताकत होने से टीआरएस कामयाबी का डंका बजाने के लिए तैयार हो रही और 2020 में ही इस बात की वजाहत भी हुई थी। मरकजी पार्टियों ने इज्जत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया मगर डिपॉजिट हासिल करने से भी खासिर होकर रह गए। कांग्रेस व बीजेपी के ही एमपीटीसीज, जेडपीटीसीज, काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स ने रियासती हुकूमत के तरीक़ेकार से राग़िब होकर क्रॉस वोटिंग की, जिससे अपोजिशन पार्टियों पर भारी ज़रब पड़ी। अवाम के साथ मिलकर देहातों व शहरों में कानून की अहमियत की मालूमात देते हुए पान इंडिया से अवाम के शौर को बेदार किया जा रहा। ज़िला सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम का बयान। कानून पर मालूमात देने के लिए गुज़िश्ता 40 रोज से तूफानी तशहीर करने का इजहार किया। पान इंडिया के आखिरी प्रोग्राम में जिला कोर्ट से फुलांग चौराहे तक मालूमाती रैली निकाली गई। इस मौके पर सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम ने कहा कि
कानून इमदाद इदारे से आवाम को मरबूत करने के लिए बेहतरीन प्रोग्राम लगाया क्या और इसके ज़रिए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी इमदाद देने का मौका मिलने का एहसास क्या और इन 40 रोज़ में कई बातों का इंकशाफ हुआ और कई नामालूम होने वाली बातों को आवाम तक पहुँचाने का मौका मिला और कानून इमदाद इदारे को अपना भरपूर ताउन दिए विकला, पैरालीगल वॉलंटियर्स, आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स और मुत्तहिदा ज़िले के आवाम का इजहार तशक्कुर क्या और पुलिस की जानिब से अंजाम दी गई खिदमात की भी सताइश की और पान इंडिया की जानिब से एक रास्ता दिखाई देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में विकला, राजकुमार, आशा नारायण व दीगर ने शिरकत की। 14న సుప్రీంకోర్టు వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు పాన్ ఇండియా అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క క్లోజింగ్ సెరమనీ ప్రభాత్ బేరీతోని చేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు రావడంతో ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ నుంచి ఫులాంగ్ క్రాస్ రోడ్స్ వరకు మళ్ళీ అలాగే ఫులాంగ్ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ వరకు ర్యాలీ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా దీంట్లో మెప్మాకు సంబంధించిన సభ్యులు అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పాన్ ఇండియాకి సంబంధించి ప్యానల్ అడ్వకేట్స్ అదేవిధంగా స్కూల్ పిల్లలు డిఎల్ఎస్ఏ తరఫు నుంచి సెక్రటరీ అదేవిధంగా మిగతా సిబ్బంది అందరూ కూడాను ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ నుంచి మేము ర్యాలీ మొదలు పెడుతున్నాము। అదేవిధంగా ఈరోజు క్లోజింగ్ సెరమనీలోని गुज़िश्ता साल के बरक्स इस साल एडपली मंडल में क्राइम में कमी, बोधन एसीपी रामाराव का बयान। सालाना तनक़ीद करते हुए मुख्तलिफ केसेस के बारे में आगाही ली गई, जल्द अज जल्द तमाम केसेस को हल करने का मशवरा दिया गया। एडपली पुलिस स्टेशन की हफ्ते के रोज़ बोधन एसीपी रामाराव ने तनक़ीद की। 2021 साल का अख्तिताम हो रहे औकात में सालाना तनक़ीद की। पहले पुलिस स्टेशन के अहाते में पुलिस मुलाजमिन ने मार्च फास्ट करते हुए एसीपी रामाराव को सलामी दी। इसके बाद एसीपी ने पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों की तनक़ीद की और पुलिस जवानों के तरीक़ेकार की खिदमत व मसाइल के बारे में आगाही ली। इसके बाद पुलिस स्टेशन के मुतालिका केसों के मुतालिका रिकॉर्ड्स व क्राइम रेट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर एसीपी रामाराव ने कहा कि पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया के अहकामात पर एडपली पुलिस स्टेशन की तनक़ीद की गई और हर साल की तरह साल के अव्वा आखिर में सालाना तनक़ीद की जाती है और दर्ज हुए केसों की 100 व गुज़िश्ता साल के क्राइम रेट की जांच करते हुए इस साल क्राइम रेट का अंदाज़ा लगाया जाता है और इस साल एडपली पुलिस स्टेशन एसआई एल्ला गॉड से आगाही लेने का इजहार किया और माजी से इस साल क्राइम रेट में कमी आने पर तसल्ली जाहिर की। इस प्रोग्राम में बोधन रूरल सीआई रविंदर नायक, एएसआई शंकर राजू, पुलिस मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। आईटा तेलंगाना की आइडियल टीचर्स अवार्ड तकरीब का शानदार इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के असातिज़ा को यौम तालीम के मौके पर आइडियल टीचर्स अवार्ड दिया गया। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आईटा की जानिब से हर साल कौमी यौम तालीम के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ अजला से स्कूल्स व कॉलेजेस और दीनी मदारिस के वो असातिज़ा इकराम जिनकी खिदमत काबिल कदर व लायक ज़िक्र रही, ऐसे असातिज़ा इकराम का बारीक बीनी से इंतखाब अमल में आया और उनको आइडियल टीचर्स अवार्ड के एजाज़ से नवाजा किया। रियासती सतह की इस अवार्ड तकरीब में शहर निज़ामाबाद से स्कूल की सतह पर जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब, कॉलेज की सतह पर मोहतरमा डॉक्टर रुबीना कौसर साहिबा और मदरसे की सतह पर जनाब मौलाना सैयद अजहर अली क़ासमी साहब को उनकी गिरा कदर खिदमात के अवज़ आइडियल टीचर्स अवार्ड से नवाजा किया। इस मौके पर जनाब अब्दुलसलाम साहब सदर आईटा ज़िला निज़ामाबाद ने अवार्ड याफ्ता असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की और तलबा के लिए की जाने वाली इस अजीम खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए और इसी तरह ताहयात अपने फ़राइज़ से मनसबा की जिम्मेदारियों को अदा करते रहे। और इस अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड का मतलब ये है कि हमने जो अब तक खिदमत अंजाम दी है तो मज़ीद मुस्तैदी के साथ और मेहनत के साथ कौम व मिल्लत के नौनिहालों पर अपनी मेहनत करें और उनको रियासत बल्कि मुल्क के आला ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाला उन्हें बनाएं। तालीम का उजाला है काम आने वाला, पढ़ने में दिल लगाओ, आगे कदम बढ़ाओ, ढूंढो वो कामयाबी जिसमें ना हो कोई खराबी। मुल्क व कौम की खिदमत के लिए तालीम लाजिम है। हमारे रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
मुल्क व कौम की तालीम व तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश है। आज के दौर के वालिदैन अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और तलबा तमाम मसरूफियात व इंटरनेट से हटकर तालीम के हुसूल को मकसद बनाएं। तालीम तरक्की की पहली सीढ़ी। तालीम के हुसूल में अमीरी गरीबी कोई अहमियत नहीं रखती। लिटिल जेम्स स्कूल की यौम अतफाल तकरीब से मेहमानाने खुसूसी शकील अहमद फासिल व कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का खिताब। शहर के मालापली में वाक़े लिटिल जेम्स स्कूल की जानिब से 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे कि यौम पैदाइश के खुसूस में यौम अतफाल तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी टाउन सदर एमआईएम शकील अहमद फासिल और एमआईएम कॉरपोरेटर डिवीज़न 31 मुनव्वर अली ने शिरकत की। उनके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन भी शरीक रहे और तालीम के मैदान में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को इनामात से नवाजा गया और मेहमानान की स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस शानदार तकरीब से खिताब करते हुए शकील अहमद फासिल व मुनव्वर अली ने तलबा को ज़री मशवरों से नवाजा और तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और पूरी जुस्तजू से तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और तालीम को तरक्की व कामयाबी की पहली सीढ़ी बताया और औलिया तलबा से ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे, बच्चों की दूसरी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करें, लेकिन तालीम के लिए कोई कसर बाकी ना रखे, तभी कौम का इकबाल बुलंद होगा। हमारे मुजाहिद आज़ादी जनाब अबुल कलाम आज़ाद साहब और जवाहरलाल नेहरू साहब की निस्बत से आज जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है उसमें इसका फ़ायदा उठाते हुए यकीनन मैं दो चंद बातें आपके सामने अर्ज करूँ, क्योंकि ये 11 नवंबर को हम यौम तालीम मनाते हैं, इसलिए कि यौम तालीम वज़ीर तालीम हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की निस्बत से मनाया जाता है और साथ ही साथ फ़ायदे भी होते हैं। तो उसको बच्चों को अपने नज़र में रखते हुए उनकी तरबियत करनी चाहिए। मैं यकीनन लिटिल जेम्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया और साथ ही साथ ये जो बच्चे अपना स्टेज प्रोग्राम देने वाले हैं उनके लिए तमाम को मेरी नेक। मुल्क की तामीर व तरक्की में आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का किरदार नाकाबिले फरामोश है। नौजवान पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़े और उन्हें मशाले राह बनाए। आंजहानी वज़ीर आज़म की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कायदीन के खिताबात और आंजहानी वज़ीर आज़म पंडित नेहरू को पेश की गई ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। 14 नवंबर आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म व मुजाहिद आज़ादी पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश का दिन है। इस मौके पर सियासी जमातों व खुददार तंजीमों की जानिब से तकरीब मुनाकिद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की जाती है। आंजहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर नेहरू पार्क पर वाक़े नेहरू जी मुजस्सिमे पर कांग्रेस कायदीन, जिनमें डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी निज़ामाबाद, कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर केशव वेणु, पीसीसी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सीनियर कायद कांग्रेस जावेद अकरम, मोहम्मद रब्बानी व दीगर शामिल है ने मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की और उनकी खिदमात को याद किया। और इसी तरह कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में भी मुनाकिदा तकरीब में कांग्रेस कायदीन ने आंजहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और नौजवानों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़रिए को लेकर आगे बढ़ने और मुल्क व कौम की खिदमत करने का मशवरा दिया और उनकी खिदमत को नाकाबिले फरामोश बताया। కల్పించాల్సిన బాధ్యత నా పైన ఉంది। ఈ దేశంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యతను భుజస్కంధాలు వేసుకున్నటువంటి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆ తర్వాత కాలంలో పారిశ్రామిక రంగంలో ప్రపంచ దేశాలకు దీటుగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారకుడైన విషయాన్ని ఈ రోజు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే ఈ దేశ ప్రధాని మొట్టమొదటి ప్రధానిగా నియమింపబడ్డ తర్వాత చాలా విషయాల్లో ఈ రోజు విద్యా విషయంలో పెద్ద అప్పటి విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి
ఇద్దరు సమాలు పడుతున్న తరుణంలో ఆ రోజు దేశంలో మొత్తం ఇండియాలో पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 20 गांव में पावर था, करंट था, 20 गांव में छोड़कर कहीं करंट नहीं था। आज अपन बैठे जगह में तकरीबन 4 लाइट 4-5 ఫ్యాన్ घूम रहे बोलतो దీనిదంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చిన యొక్క ఘనత। కానీ ఆజ్ ఈ బద్మాషియాలు బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ ఏమీ చేయలేదని చెప్తా ఉన్నారు। అది అవాస్తవం। ట్రైన్ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ट्रेन पट्टालेసింది कांग्रेस पार्टी, फ्लाइट एरोप्लेन को कांग्रेस पार्टी लाया तो आज बीजेपी वाले ने भेज दिया। मोहम्मद शकील सालूरा को एएमसी वाइस चेयरमैन नामजद किया। ओहदा मिलने पर दोस्त अहबाब ने बड़े पैमाने पर तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और बोधन एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। बोधन एमएलए शकील आमिर की जानिब से मोहम्मद शकील सालूरा को एएमसी वाइस चेयरमैन नामजद किया और अहकामात जारी किए गए। मोहम्मद शकील सालूरा को एएमसी वाइस चेयरमैन मुंतखब करने पर उनके हल्के में मसरत की लहर दौड़ गई और शकील सालूरा को बड़े पैमाने पर तहनीत पेश करते हुए मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। मीर हसन A1 पोल्ट्री, मोहम्मद हमीद, खैसर पहलवान, मोहम्मद इम्तियाज़, अब्दुल खादर TRS कैद और अब्दुल मतीन महबूब ज्वेलर्स की जानिब से शकील सालूरा की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और पुरखुलूस मुबारकबाद दी। तमामी ने बोधन एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एएमसी वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील ने भी बोधन एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस एतमाद व भरोसे से मुझ पर जो जिम्मेदारी आयद की गई, हर हाल में अवामी खिदमत और हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक ले जाते हुए पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने का अज़्म किया। धान की खरीदारी में मरकजी व रियासती हुकूमतें अपने तरीक़ेकार तब्दील करें। CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने किया मुतालबा। निज़ाम शुगर फैक्ट्री को फ़ौरन खुलवाते हुए मजदूरों की ज़िंदगियों में रोशनी भरने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन शहर के रकासपेट में एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में बोधन CPM पार्टी इजलास मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने शिरकत करते हुए कहा कि किसानों की उगाई गई धान की खरीदारी में मरकज़ में मौजूद बीजेपी सरकार रियासती हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाते हुए मासूम किसानों को बौखलाहट का शिकार कर रही और रियासत में मौजूद TRS हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से उगाई गई जुमला धान की खरीदारी करने का मुतालबा करते हुए एक दूसरों को तनकीदों का निशाना बनाते हुए धरने मुनज़्ज़म कर रही और इस तरह की हरकत से किसानों को किस तरह के फ़वायद मिलेंगे, सवाल किया। और रियासती हुकूमत किसानों की धान खरीदारी करने से मखदूर होते हुए किसानों को क्षेत्रीय फसलें उगाने का मशवरा दे रही, तो दूसरी जानिब निज़ाम शुगर फैक्ट्री को बंद करने से मजदूरों को तनख्वाहों से महरूम होना पड़ा, जिससे उनकी ज़िंदगियां सड़कों पर आ गई। इस बारे में रियासती हुकूमत निज़ाम शुगर फैक्ट्री को खुलवाते हुए किसानों को गन्ने की काश्तकारी करने की तरजीह देने के इक़दामात लेने का मुतालबा किया। తెరిపించడంలో కానీ ప్రభుత్వ పరం చేసుకోవడంలో కానీ దీన్ని నిర్వహించడంలో కానీ ఏమాత్రం శ్రద్ధ వహించలేదు। ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ ఫ్యాక్టరీని తెరిపించాలని తీర్మానం చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం వరి కొనుగోలులో అనేక మీమాంసాలు లెక్క పెడతా ఉన్నారు, ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలనుకున్నారు। మరి ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి, చెరుకు పండించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో రైతుల్ని చెరుకు పండించేటట్లు ఫ్యాక్టరీ నిర్వహించేటట్లు ఎందుకు చర్యలు చేపట్టడం లేదో ఈరోజు ప్రభుత్వం పరిశీలించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। రాబోయే కాలంలో ఈ సమస్యలన్నిటి మీద అట్లాగే ఈరోజు పేదలకు ఇస్తామన్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానీ 57 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి పెన్షన్లు కానీ ఏ ఒక్కరికి మంజూరు చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు। ఈ అన్ని రకాల సమస్యల మీద రాబోయే కాలంలో పోరాటాలను ఉధృతం చేయాల్సి వస్తుంది। బీజేపీ ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నింటినీ మర్చిపోయింది। ఈ ప్రాంతానికి धान की खरीदारी के बारे में मरकजी हुकूमत का बयान झूठ का पलंदा है। किसान मुशावरती कमेटी कोऑर्डिनेटर साइलू का बयान। किसानों को गुमराह कर रहे कायदीन को देहातों में ख़त्म रखने नहीं दिया जाएगा, दिया इंतबाह। रेंजल मंडल के कलियापुर गांव में किसान मुशावरती समिति कोऑर्डिनेटर साइलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बीजेपी कायदीन पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के जरिए वज़ीर आला KCR किसानों की उगाई गई तमाम धान की खरीदारी कर रहे, मगर मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदारी करने से इनकार करना कहां तक सही है, सवाल किया। बोधर में लगाए गए धरने में TRS कायदीन ने शिरकत करते हुए मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी ज़ाहिर करने का इजहार किया और बीजेपी कायदीन बंडी संजय व धर्मपुरी अरविंद
वजीर आला केसीआर, MLC के कविता, बोधन MLA शकील आमिर को तनकीदों का निशाना बनाना ठीक न होने की बात कही और बीजेपी कायदीन मनगढ़ंत बातें करने पर बर्दाश्त न करने का इंतबा दिया। నా మీద పిలుపు మేరకు మేము బోధనలో నేను మండల ఒక రైతు సమన్వయ సమితి అధ్యక్షుడిగా నేను అరవింద్ పైన బండి సంజయ్ పైన మాట్లాడడం జరిగింది. ఎందుకంటే బండి సంజయ్ ఖబర్దార్ బిడ్డ, అరవింద్ ఖబర్దార్, ఒక సీఎంని చూడకుండా బూతు మాటలు తిట్టుడు, కవితమ్మని తిట్టుడు, ఎమ్మెల్యేని తిట్టుడు ఎంత మట్టుకు కరెక్ట్ సమాజమని అడిగిన. నేను గత 4 సంవత్సరాల క్రితం కూడా నేను నిజామాబాద్ డిస్టిక్, కామారెడ్డి డిస్టిక్ టెలికాం మెంబర్ కూడా చేయదలుచుకున్న వ్యక్తిని. కాబట్టి నేను రాయిగేలకు నిన్న మొన్న వచ్చినావు. మేము 2001 నుంచి ఉద్యమాలు చేసి రాయిగేలు వచ్చినటువంటి వ్యక్తులము. మేము మా నాయకులను తిడుతుంటే అరవింద్ని తిట్టినాం, బండి సంజయ్ని తిట్టినాం, ప్రతి ఒక్కరిని తిట్టినాం. आज के बच्चे कल देश का मुस्तकबिल है। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान का बयान। मुस्तकबिल में मुल्क को राह दिखाने की उम्मीद जाहिर की। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी में चिल्ड्रंस डे के मौके पर पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर कांग्रेस महिला सदर भाग्या, शहर की सदर और स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी चंद्रा कला ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में शिरकत किए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि आइंदा नस्ल के मुस्तकबिल को रोशन करने वाले तलबा ही है और मुल्क की शान व अजमत तलबा के हाथों में ही होने का इज़हार किया। हर साल नेहरू के यौम पैदाइश के रोज़ चिल्ड्रंस डे मनाने की बात कही। इसके बाद जिला सदर भाग्या ने कहा कि यतीम बच्चों के दरमियान चिल्ड्रंस डे मनाना मसरत का मुकाम है। स्नेहा सोसाइटी से उनके अच्छे ताल्लुकात होने से हमेशा स्नेहा सोसाइटी को अपनी जानिब से ताउन देने का इज़हार किया। इसके बाद बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स और दीगर खाने की अशिया तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी चेयरमैन, मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। అనుగుణంగా మీ బాధ్యతను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 180 మంది విద్యార్థులకు గత 30 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం నిజంగా కూడా చేతులెత్తి మీకు దండం పెడతా ఉన్నాం. ఇవాళ నేను అనుకుంటాను కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నట్టున్నారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకు వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ విధంగా సేవ చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ నిజంగా ఇప్పుడే భాగ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడల్లా నేను మేడం దగ్గర పోయి ఊరికైనా కూర్చొని మాట్లాడేది. మేడం వాళ్ళ మాటలతో నాకు కొంచెం ధైర్యము, కొన్ని తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయం ఇట్లా వచ్చి చెప్తాను నేను అనుకోలేదు, కానీ ఈ సందర్భం వచ్చింది. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిండ్రు స్కూల్లో రావడానికి. ప్రతి చెమట, ప్రతి రక్త బిందువు ఈ ఇల్లు ఈ స్థాయికి రావడానికి ఉంది. అంటే పిల్లలకు చేసిన సేవనే ఈ బిల్డింగ్ ఒక కార్యాచరణ అని నేను అనుకుంటా. మీరు ఇచ్చిన సేవలే భగవంతుడు మీకు ఆశీస్సులుగా ఇంత నిర్మాణాన్ని ఇచ్చిండు. अज़्म उठाते हुए किसी भी काम को अंजाम देना आसान होगा। माजी के तलबा का बयान। काविशों व जदोजहद से आला मुकाम हासिल किए माजी के तलबा ने मुलाकाती प्रोग्राम लगाते हुए तालीम से सरफराज किए असातिज़ा को तहनीत देते हुए सताइश की। रेंजल मंडल मुस्तकर के ज़िला परिषद हाई स्कूल में साल 2000-2001 10वीं जमात बैच के तलबा ने मुलाकाती प्रोग्राम लगाया। इसके बाद उन्हें तालीम से सरफराज किए असातिज़ा को मासी के तलबा ने भारी पैमाने पर एहसासात से नवाजा। इस मौके पर मासी के तलबा गणेश नायक व प्रदीप गौट ने कहा कि उन्हें तालीम से सरफराज किए असातिज़ा को तहनीत देने पर मसरत होने का इज़हार किया और इस सरकारी स्कूल में तालीम हासिल किए कई तलबा सरकारी मुलाजिमतें हासिल किए। चंद असातिज़ा की हैसियत से खिदमत बजा लाने पर चंद तलबा बरक़ी महकमे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और कई तलबा मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमत अंजाम देने से फ़ख्र महसूस होने की बात कही और आला तालीम से सरफराज की असातिज़ा को कभी फरामोश ना करने और तमाम उम्र उनके एहसानमंद होने का इज़हार किया और इस दर्जे पर मौजूद होने पर वालिदैन के बाद तालीम से सरफराज की असातिज़ा की काविशें होने की बात कही और 20 साल बाद इस प्रोग्राम को अंजाम देने पर मसरत होने का इज़हार किया। సంబంధించిన విద్యార్థులందరం కలిసి మరి మా యొక్క గురువులైనటువంటి అందరినీ పిలిచి ఇక్కడ సన్మానం చేసి మరియు మాతో గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదువుకున్న అందరూ ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మరియు వ్యాపారవేత్తలుగా ఇతరితర పదవులలో మంచి పోస్టులలో ఉండి అందరినీ ఆదర్శంగా నిలబడి ఇవాళ 20 సంవత్సరాల తర్వాత అందరూ ఒకచోట కలిసి
సంతోషంగా కలిసి ఉండడము, అందరితో కలిసి గురువులను కూడా సన్మానించి అందరు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఉండడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. విద్యార్థుల సమ్మేళనం 2001 విద్యార్థుల సమ్మేళనానికి వచ్చిన మా గురువు గారులకి, విద్యార్థులందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మేము 2001 సంవత్సరంలో ఈ రెంజల్ ఉన్నత పాఠశాలలో 10th క్లాస్ చదివి ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాల తర్వాత పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మా పూర్వ విద్యార్థులను, గురువు గారులను కలుసుకోవడం, వారిని సన్మానించడం కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. దీనికి మా యొక్క ఫ్రెండ్స్ అందరూ సహకారాలతో ముందుకు వచ్చి ఇంత మంచి ఏర్పాట్లు చేసి మా యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయం చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మా యొక్క కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే 20 సంవత్సరాల తర్వాత అందరం కలుసుకున్నాము. అప్పటి మా సార్లు విద్యార్థులు నేర్పారు. అలాంటి ఉద్దేశంతో మా విద్యార్థులు చాలా మంచి ప్రయోగాలు అయ్యి. नाज़रीन, परवाज़ टीवी खबरनामे के बाद हमारे साथ बने रहे। 11 नवंबर को नॉलेज पार्क पर मुनाकिदा कुल हिंद अज़ीमुश्शान मुशायरा परवाज़ टीवी पर नश्र किया जाएगा। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को साथ लेकर देही व शहरी अवाम को कानून के तय मुकम्मल मालूमात फराहम करे। पान इंडिया का मकसद अवाम में कानून के मुतालिक शौर बेदारी है। सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम। आजाद भारत के पहले वजीर आजम आंजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नजरिए को लेकर नौजवान नस्ल आगे बढ़े, तभी होगा सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस कायदीन। जवाहरलाल नेहरू को पेश की गई जबरदस्त खिराज अकीदत। औलिया तलबा अपनी और बच्चों की दीगर ख्वाहिशात को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ तालीम पर नजरें मरकूज करे। तालीम से ही कौम का इकबाल बुलंद होगा। यौम अतफाल तकरीब से एमआईएम कायदीन शकील अहमद फाजिल व मुनव्वर अली। साले गुज़िश्ता की बानिस्बत रवां साल एड़पली पुलिस स्टेशन के हुदूद में जराइम में कमी, पुलिस की कारकर्दगी काबिले सताइश। बोधन एसीपी रामाराव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।